हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने सीरीज जो स्टार्ट की थी क्लास 12 के जो पेपर्स हैं, योर पेपर इज हेयर वाली सीरीज, योर पेपर इज आउट वाली सीरीज, राइट। तो अगर हम बताएं, आपका बायोलॉजी में भी मैक्सिमम पोर्शन जो हमने हर बुक बैच में आपका मैराथन लिया था उसमें से आया था। एंड आपके केमिस्ट्री पेपर की बात करें, जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो केमिस्ट्री पेपर आउट वाली वीडियो में क्वेश्चंस दिए थे, उनमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिले थे। तो आज हम बात करने वाले हैं योर पेपर इज हियर, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 12 जेके, वो कौन से सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जो आपका पेपर आने वाला है, दैट इज फिजिक्स। एंड किसने दिया है, वो है भाई योर प्यारे से आमिर सर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पहली आपका पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, सब्जेक्ट फिजिक्स है, क्लास 12 एंड टाइम आपका रहने वाला है 3 आवर्स, राइट। और आपका मैक्सिमम मार्क्स है थ्योरी में 70 मार्क्स। अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें, आपका 36% ऑफ 70 पासिंग मार्क्स हो जाता है, दैट इज 25 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो आप पासिंग मार्क्स को साइड में रखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे आपका कैसा पेपर पैटर्न रहने वाला है। सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज 10 मिलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये एरर है, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे तो उसका वेटेज होगा 1 मार्क्स ईच, मतलब 10 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी कंटेन्स 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसका 2 मार्क्स ईच आपका वेटेज हो जाएगा, तो हो गए 18 मार्क्स। अब अगर हम बात करें आपका सेक्शन सी में 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जिनका 3 मार्क्स ईच वेटेज हो जाएगा, तो हो गए 27 मार्क्स। और सेक्शन डी में आपके 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिसका 5 मार्क्स ईच वेटेज होगा, मतलब और करके आएगा वो, और अगर हम यहाँ पे बताएं वो होंगे 15 मार्क्स, ओके। एंड यूज ऑफ लॉग टेबल इफ नेसेसरी, यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। आप नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कर सकते हो बट नॉट साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, वो है आपका सेक्शन ए जो आपका एमसीक्यू रहने वाला है। तो सर ने क्या दिया है, उसने चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यू दिए हैं, मतलब 2-2 एमसीक्यू उन्होंने गेस किए हैं कि ये आ सकते हैं। पहले अगर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की बात करें, यहाँ पे आपका एमसीक्यू जो है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपका क्वेश्चन आने वाला है, मतलब ये भी चांसेस है कि ये आ जाए, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। और दूसरा जो उन्होंने दिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज 0 इनफिनाइट सेम एज आउटसाइड वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके ऑप्शंस हैं, मुझे हर एक बच्चा इन एमसीक्यूज का आंसर नीचे कमेंट्स में देगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर 2 की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे अगर हम देखें, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपके ऑप्शंस यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो है द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन distance between plate increases, plate area decreases, dielectric constant increases, vacuum is inserted between plates। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है नीचे कमेंट्स में जरूर बोलना। तो चैप्टर 3 की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट V is equal to IR, V is equal to I by R, V is equal to I square R, V is equal to IR square। इसका तो आंसर दे ही पाओगे यार। तो अब अगर हम और एक क्वेश्चन की बात करें, वो है the SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज एम्पियर वोल्ट ओम फैराड। तो कौन सा है नीचे कमेंट्स में जरूर बोल देना, ठीक है। ये आपका एग्जाम भी हो रहा है और आपको पेपर भी मिल रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें चैप्टर 4 की, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो, इट इज लाइक द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, ये आपका ऑप्शन है यहाँ पे। तो कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा है ठीक, वो मुझे बता देना। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, ये आपके ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है। नीचे कमेंट्स में जरूर बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसका जो क्वेश्चन हम देख सकते हैं वो कुछ ऐसा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, यूज इट फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। ये रही और एक क्वेश्चन की बात। एंड अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज मेनली ड्यू टू, ये है ऑप्शंस, नीचे कमेंट्स में जरूर बोल देना, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब ईएमआई। तो अब अगर हम बात करें, इसका क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है, लेंज़ेस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज फैराड, हेनरी, टेस्ला, ओम, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है नीचे कमेंट्स में बोल देना। तो इसमें से 10 आएंगे टोटल। चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट में एसी में, इन एन एसी सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट in a purely resistive circuit is 0 degree, 90 degree, 180 degree, 45 degree। next question की बात करें, the power factor of a purely inductive circuit is 0, 1, 0.5 और infinite, ठीक है। next chapter की बात करें, electromagnetic waves, उसमें जो आपके MCQs देखने को मिल सकते हैं, that is like the speed of electromagnetic waves in a vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second, मतलब ये आपके ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। next question की बात करें, electromagnetic waves transport energy, charge, both energy and charge, neither energy nor charge। तो कौन सा लग रहा है आप मुझे नीचे बता देना कमेंट्स में। नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात करें, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, 0, इनफाइनाइट। तो क्या लग रहा है नीचे कमेंट्स में बोल दे मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो कहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करें ताकि रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें देखने को मिल सकती है। तो आपके हिसाब से क्या ऑप्शन सही है वो हमें बता देना।
तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, तो इसमें क्या आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, दैट इज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट सेपरेशन, स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या आपको लग रहा है, नीचे कमेंट्स में डू लेट मी नो। एंड द फिनोमेनन रिस्पांसिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करें हम, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, दैट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन, न्यूटन, बोहर और प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द मेटल। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है मुझे बता देना। चैप्टर 12 की बात करें, जो आपका एटम्स का चैप्टर है, एंड इसमें देखें, अकॉर्डिंग टू बोह्र's मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन, ये आपके ऑप्शंस है, डू लेट मी नो इन कमेंट्स कौन सा ऑप्शन सही है। The hydrogen spectrum consists of only one line, a continuous spectrum, discrete spectral lines, no spectrum। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें या नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर 13 इज योर न्यूक्लियर। तो यहां पे बात करें, द मास डिफेक्ट इन अ न्यूक्लियस इज रिस्पांसिबल फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन एमिशन। नेक्स्ट की बात करें, आपका चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्मड बाय डोपिंग सिलिकॉन विद फॉस्फोरस, बोरॉन, आर्सेनिक और एंटिमनी। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है मुझे बता देना। नेक्स्ट की बात करें, a diode allows current to flow in one direction only, both directions, random direction और no direction। ओके, तो अगर हम बात करें यहां पे, ये तो हो गया आपका सेक्शन ए एमसीक्यूज का पार्ट। तो हर एक चैप्टर में सर ने दो एमसीक्यूज बताए हैं, उनका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना पॉज करके एंड देख लेना, आंसर भी कर देना नीचे कमेंट्स में, अपने दिमाग से, चैट जीपीटी से नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में कोई चैट जीपीटी नहीं चलता, वैसे क्या पता कोई फोन लेके आ जाए। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेक्शन बी, जो आपका रहता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, तो स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट इट्स फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट बोह्र's पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक मॉडल, व्हाट इज मास डिफेक्ट, राइट इट्स रिलेशन विद बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, ड्रॉ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ओके फाइन, डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसमें मैं फिर से बताता हूं, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे अगर आप इंट्रिंसिक लिख रहे हो, यहाँ पे आप एक्सट्रिंसिक लिख रहे हो, तो इसका पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, इसका भी यहाँ करना। ठीक है, ये अलाइनमेंट प्रॉपर रख लेना। एंड अगर ये 2 मार्क्स का सवाल है, तो इसमें 3 से 4 पॉइंट्स अच्छे से लिख लेना। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट सेक्शन की, ये तो सेक्शन बी हो गया। सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप रहता है, व्हाट इज अ कैपेसिटर, राइट द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये रही क्वेश्चन नंबर 1 की बात। स्टेट वेक्टर्स फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस। इसका स्क्रीनशॉट उठा लो पहले, मैं साइड में रहता हूं। ठीक है, तो ये तो रही क्वेश्चन नंबर 2 की बात। राइट किरचॉफ्स लॉ एंड फाइंड बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। मुझे तो लगता है जिस हिसाब से क्वेश्चंस दिए हैं, मुझे लगता है यही आने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट द एक्सप्रेशन। ओके, तो स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर्स सर्किचुअल लॉ, define self-induction and mutual induction. What is interference? Write the condition for constructive interference. What is diffraction of light? How does it occur? And explain nuclear fission and fusion. Okay, ये रही आपके सेक्शन सी की बात। सेक्शन डी की बात करें हम, जहां पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिल जाते हैं, LAQ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, और में आपको वो देखने को मिलते हैं। तो पहले जो है, व्हाट आर डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट देयर एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन नंबर 1। राइट बायोट-सावर्ट्स लॉ, डिराइव मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ करंट कैरिंग लूप और कॉइल। तो ये तो रही आपका डेरिवेशन भी हो गया, यहाँ पे और आपको देखने को मिल रहा है। एंड सेकंड की बात करें, राइट फैराडेज एंड लेंजेस लॉ ऑफ EMI, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मोशनल एंड। ओके, और यहाँ पे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। बहुत ही सही है यार। डिराइव लेंस, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, डिराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और यहाँ पे स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये रही आपके इस क्वेश्चन की बात, जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप है। लेकिन सर ने आपके लिए कुछ एडिशनल दिया है, सम न्यूमेरिकल्स, जो मतलब आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। दैट इज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 is equal to 2 microcoulomb and Q2 is equal to -3 microcoulomb are placed 6 centimeter apart in vacuum. Calculate the electrostatic force between them. और यहाँ पे आपको K की वैल्यू दी गई है। चार्ज ऑफ 5 into 10 to the power -6 coulomb is placed in the electric field of, ये आपको वैल्यू दी गई है। Find the force acting on the charge.
A wire of length had resistance 10 ohm. Calculate its new resistance when length becomes twice its original length. A concave mirror has a focal length of 15 centimeter. Where should an object be placed so that its image is formed at 30 centimeter from the mirror? A convex lens has a focal length of 20 centimeter. An object is placed at 30 centimeter from the lens. Find the position and nature of the image. In Young's double slit experiment, the distance between the slit is 0.5 mm and the screen is placed at 1.5 meter away. If the wavelength of light is used 600 nm, calculate the fringe width. Okay, the work function of a metal is 2.5 electron volts. Calculate the threshold wavelength of the metal. और Hc और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको दी गई है. Find the de Broglie wavelength of an electron moving with a velocity of 5 into 10 to the power 6 meter per second. The radius of the first orbit of hydrogen is 0.53 angstrom. Calculate the radius of the third orbit. Find the energy of the electron in the second orbit of the hydrogen atom. जहां पे आपको E1 की वैल्यू दी गई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, तो ये रही आपके इन एडिशनल न्यूमेरिकल्स की बात जो आपको आमिर सर ने दिए हैं. बाकी जो लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, एमसीक्यूज है, उनको अच्छे से नजर मार लेना कैसे क्या करने हैं. तो बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बोलना कि आपका कितना सिलेबस कवर्ड है अभी तक, फिजिक्स का कितना आपने पढ़ा है, चाहे 100%, किसी ने 50%, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, वो भी नीचे कमेंट्स में बोल देना. और इस चीज को प्रेफर जरूर करना. मतलब ये चीज ऐसी होती है कि हम अज्यूम करते हैं बच्चे ने सारा पढ़ा है, फिर एंड के टाइम में ये चीज ज्यादा उसको हेल्प कर देती है. ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट पेपर के वक्त. तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर.